तो मम्मी यहाँ पे निकाल रही है गोबर। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। और मम्मी उठ के फ्रेश अप होके भैंस को अंदर बांध दिया। रात भर बाहर रहता ही और दिन को सुबह मच्छर वगैरह होते तो अंदर। और अभी मम्मी ने यहाँ पे गोबर निकाल दिया है और यहाँ पे भैंस को पानी पोनी पिला के फिर दूध निकाल लेंगे। और हमारी पुन्नी ये है, पुन्नी ये हमारी गैया, ये हमारी पुन्नी है। तो यहाँ पे गोबर निकाल दिया है और आप देख सकते हैं। और ये गोबर हम यहाँ डालते हैं, हमने पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। वैसे यहाँ रास्ता है तो नहीं, बट सर्दियों में भैंस गाय को ले जाती है धीरे से, तो आजकल तो ऐसे हो रखा। इस बार कद्दुलों की तो हुई ही नहीं, एक दो थोड़ा बहुत हुए थे, वो भी अभी सितंबर में। अब बाकी ऐसे सूख गया। तो 6 बज गए हैं और मम्मी यहाँ पे उठ गई, फ्रेश वगैरह हो गई और मम्मी किचन की घसाई कर रही है। और इसके बाद मम्मी नहाएगी फिर। और अभी सुबह सुबह का मौसम आप देख सकते हैं, पूरा कोहरा लगा हुआ है। और अभी ऐसा लग रहा है जैसे धूप नहीं आएगी, पर धूप आएगी थोड़ी देर में। 7 साढ़े 7 बजे तक धूप आएगी। तो पापा जो है भैंस को नहला रहे हैं और मैं यहाँ पे चौक साफ कर रही हूँ। सभी लोग काम पे लगे हुए हैं आज। जल्दी ही उठते हैं, तो 6 बजे तक तो उठ ही जाते हैं, तो 6 बज ही गया। तो यहाँ पे मम्मी ने जो अच्छे से लिपाई कर दी थी और अभी जो है मैंने यहाँ पे टाट वगैरह बिछा दिया है। और अब मैं यहाँ पे आग जलाऊंगी। मम्मी का आदेश आ गया, यहाँ पे आग जला दे ताकि धुआं वगैरह रहेगा तो चूल्हा गीला हो रखा भी सूख जाएगा। वो ये भी सूखा नहीं ना, गीला गीला हो रखा तो बोल के सूख जाएगा चूल्हा। आग जला दे और उसके बाद देखेंगे कि किस चीज़ की तैयारी चल रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पे। तो चाय उबल रही है, पापा को चाय देते हैं और मैं यहाँ पे वैसे आग जलाती हूँ। तो मम्मी गई है स्नान करने के लिए, उसके बाद मम्मी दूध निकालेगी, उसके बाद मम्मी गौशाला जाएगी। हाँ, और यहाँ मैंने जो है किचन में आग जला दी है। मस्त वाले आग जल गई यहाँ पे, ये देखो आग तो जल गई। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो आशा उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो अभी मेरी ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है ठीक 8:30 बजे से। और यहाँ पे मौसम की बात की जाए तो मौसम आप देख सकते हैं, धूप लगी हुई है और साथ ही साथ बादल भी लगी हुई हैं। तो हल्की सी धूप लगी है, सामने आप हरा भरा देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखो अमरूद भी हो रखे हैं बहुत सारे। हम तो आज है 11 सितंबर। और आज जो है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल शरद के महीने चल रहे हैं। तो आज जो है शरद का 5वां दिन है और 5वें दिन शरद का पितृपक्ष का जो है वो मेरे दादाजी का श्राद्ध आता है 5वें दिन में, शरद के दिन में। और आज है 11 सितंबर, यानी कि असूस के महीने में जो श्राद्ध आते हैं वो पितृपक्ष आते हैं। तो 16 दिन के लिए पितृ जो है घर आते हैं। जैसे कि आपने आगे ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि पितृपक्ष लग गए हैं, यानी कि सितंबर में असूस के महीने में पितृपक्ष लगते हैं। और पितृ जो है, जिनके पितृ होंगे वो सभी के घर में आते हैं। और पितृपक्ष जो है 16 दिन के लिए होते हैं। और 16 दिन में सभी के पितृ जो होते हैं वो सभी अपने पितरों को जो है घर पे आते हैं और अपने अच्छे ढंग से जो है पितरों का आशीर्वाद लेते हैं और पितरों को जो है भोग लगाते हैं। तो आज जो है मेरे दादाजी का श्राद्ध है और सुबह से हम तैयारियों में लगे हुए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम सुबह उठ गए थे और सुबह उठ के जो है अपना डेली का रूटीन जो होता है। और उसके बाद जो है मम्मी ने किचन की लिपाई घसाई की, उसके बाद गौशाला का काम हुआ, झाड़ू पोछा हुआ, जितना भी काम हुआ। और अभी नहा धो के जो है मैं टीच हो गई हूँ। मम्मी तो सुबह नहा गई थी और पापा भी नहाएंगे और फिर पूजा पाठ वगैरह हो गई, क्योंकि 9 बजे से पितृपक्ष जो है शुरू हो रहा है, जो है हमारी तैयारी हो रही है। तो अभी हम पकवान बना रहे हैं और जो है उत्तराखंड में और ये बहुत ही शुभ माना जाता है पितृपक्ष, और उत्तराखंड में ही मनाया जाता है पितृपक्ष।
जो कि बहुत बहुत अच्छा होता है। और पितरों का जो आशीर्वाद पितृपक्ष में मिलता है, तो वो आशीर्वाद वो अपने पितरों को कौन कैसे किस तरह से खुश रखता है। हालांकि जो है जीते जी भी खुश रखना चाहिए, और जो है जो गुजरने के बाद भी खुश रखना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी जो है तैयारी करते हैं, फटाफट से नहा धो के मैं भी टीच हो गई हूँ। तो अभी जो है किचन में चलते हैं और दिखाते हैं। मम्मी भी लगी हुई है पकवान वगैरह बनाने पे, और मैं भी बनाती हूँ अब पकवान। तो यहाँ से चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मम्मी भी लगी हुई है, और सुबह से जो है पापा ने यहाँ पे सब्जी वगैरह भी काट दी थी। तो ये है भिंडी की सब्जी, और हम जो है अलग अलग बनाते हैं सभी सब्जी। एक साथ नहीं बना सकते, एक साथ भी बना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं। जैसे कि आपने परसों देखा होगा, मैं दीदी लोगों के यहाँ गई थी, उनकी जो सासू जी का श्राद्ध था, तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से लोग अपना जो है पितरों का श्राद्ध जो है मनाते हैं। और यहाँ पे जो है पापा ने भिंडी काट रखी है, ये कद्दू है घर का, ये और ये करेले हैं घर के, और साथ ही ये शिमला मिर्च आलू है। तो यहाँ पे हम सब्जी बनाएंगे। ना हो सके अपने अपने पितरों को जो है अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाएं। और जो है पितरों को जो है घर की ऑर्गेनिक चीज़ें दी जाती है, यानी कि घर के कद्दू, लौकी, चिचंडे, गोतड़े, जितने भी घर में सब्जियां होती है, घर के चावलों की खीर होती है, झंगोरे की खीर, जितनी भी होती है घर की ऑर्गेनिक चीज़ें अपने पितरों को चढ़ाना चाहिए, यानी कि उनको खिलाना चाहिए। मतलब पितर जिस दिन उनका श्राद्ध है उस दिन उनके सामने रखना चाहिए बना के भोग के तौर पे। और हमने भी वही किया है। सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं घर की, सिर्फ शिमला मिर्च को छोड़ के, आलू भी घर के ही है। तो यहाँ पे जो है फटाफट से मैं सब्जी बनाती हूँ। और यहाँ पे जो है मम्मी ने चूल्हे में रख दी है खीर। तो यहाँ पे चावल रखे हैं अभी उबलने के लिए घर के, वो भी ऑर्गेनिक है और हमारे खेत में हुई थी। तो यहाँ पे जो है मम्मी ने खीर रख दी है, तो खीर उबल रही है जब तक। उसके बाद मेरी ड्यूटी है सारी सब्जी बनाने की। उसके बाद पूड़ी बनाएंगे और फिर पकौड़ी बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैं बात, यहाँ पे जो है सभी ऑर्गेनिक चीज़ें तो दी जाती है, साथ ही जो है पकौड़े वगैरह भी बनाए जाते हैं। और पकौड़े जो है लोबैया की दाल के बनाए जाते हैं, जो कि घर की होती है, या सोंटे की दाल की, यानी कि सोंटा बोलते हैं हमारी गढ़वाली में, सोंटे की दाल की, काली दाल के पकौड़े होते हैं। तो काली दाल के और सोंटे के पकौड़े बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे काली दाल तो नहीं है, तो हम जो है यहाँ पे सोंटे की दाल के पकौड़े बना रहे हैं, यानी कि लोबैया के पकौड़े बना रहे हैं। तो अभी मैं इसको पीसूँगी। तो अभी मैं इसको पीसती हूँ, फिर साथ ही तब उसके बाद सब्जी बनानी है, फिर पकौड़ी बनानी है, पूरी बनानी है। तो दीदी तो चली गई है स्कूल, और मैं और मम्मी हैं यहाँ पे तैयारी करते हैं फटाफट से, फिर मिलते हैं आपको। यहाँ पे मेरी दाल पीसने के लिए रेडी हो गई है। तो यहाँ पे जो है मैंने मिक्सी लगा दी है, तो मिक्सी में अभी मैं दाल पीसूँगी। सिलवट्टे में नहीं पीस रही हूँ, सिलवट्टे में भी पीस सकते हैं, तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो जो है मैं मिक्सी में ही पीस रही हूँ, शॉर्टकट जल्दी हो जाएगा। तो चलो भाई दाल पीसते हैं और फिर मिलते हैं आपको। है मम्मी ड्राई फ्रूट्स भी ला गई है, और ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे हम खीर में। तो यहाँ पे जो है मेरी दाल पीस के भी तैयार हो गई है, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा अलग रखेंगे, क्योंकि इसमें जो है नमक नहीं डालते हैं, मिर्ची वगैरह डाल सकते हैं पर नमक नहीं डालते हैं। तो थोड़ा जो है जो पितृपक्ष के लिए जो नितोली बनाते हैं, तो उसमें जो है मतलब बिना नमक वाली पकौड़ी रखते हैं, या मिर्ची हल्दी मिला सकते हैं पर नमक नहीं मिला सकते हैं। और साथ ही जो है सब्जी वगैरह भी थोड़ा थोड़ा जो नितोली में रखते हैं, बिना नमक
बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है साल भर में ये दिन जो है एक ही बार आता है, यानी कि असूस के महीने में सितंबर में एक ही बार आता है। तो सभी अपने पितरों को अच्छे से खुश रखे और उनकी जो जो उनको अच्छा लगता था वो बनाइए। और हमारे जो है दादा दादी लोगों को जो है ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती थी। दादी के लिए जो है मम्मी पापा ने भी बोला कि मैं अपने पापा के जो है श्राद्ध में भैंस ले आऊँगा, क्योंकि घर की चीज़ें चाहिए, दूध वगैरह चाहिए, क्योंकि मार्केट का दूध से तो नहीं होगा। इसीलिए मम्मी ने भी बोला कि हाँ यार, सास ससुर का जो है श्राद्ध आएगा तो उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए। तो दूध वगैरह के लिए दही, दूध, घी और सभी चीज़ लगता है, तो वो सब हम घर की चीज़ें ही रखेंगे। तो इसलिए पापा जो है भैंस लेके आए, वो भी 60,000। आपने देखा होगा कि मैंने डाला हुआ था 60,000 का गिफ्ट, पापा ने मम्मी को गिफ्ट किया, तो वो ब्लॉग भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे अभी मम्मी जो है खीर के लिए तैयारी कर रही है, दूध गर्म कर रही है, फिर उस हिसाब से खीर बनाएंगे। और यहाँ पे जो है दाल वगैरह पीस लिया, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया कैसे ऐसे होता है। तो इसके बाद जो है इसमें जो है प्याज वगैरह भी नहीं पड़ता सब्जी में, ना ही टमाटर पड़ेगा, सिर्फ जो है हल्दी, मिर्ची, नमक पड़ेगा। और जो नितोली में रखने के लिए, नितोली भी बताऊंगी मैं आपको कैसे बनाते हैं। तो नितोली भी जो बनाते हैं उसमें जो है सब्जियां, सभी सब्जियां जो है थोड़ा थोड़ा, मतलब उसमें नमक नहीं पड़ेगा, बाकी सब चीज़ पड़ेगा। तो अभी इतनी चीज़ें हमारी तैयार हो गई है। तो साथ ही मैं भी आटा गूंद लेती हूँ फटाफट पूरी के लिए, और फिर पकौड़ी वगैरह सब्जी वगैरह बनाएंगे। मम्मी पहले खीर बना रही है, और चूल्हे में ही बना रहे हैं, क्योंकि पहले के बुजुर्ग जो है चूल्हे में ही बनाते थे, पर जिनका चूल्हा नहीं वो गैस में बनाएंगे, पर हम चूल्हे में ही बनाएंगे। क्योंकि हमारे दादी दादी को ना, दादा दादी को चूल्हे में ही बना खाना ज़्यादा पसंद था। क्योंकि मेरे दादा दादी लोगों को ना चूल्हे का खाना ज़्यादा पसंद था, इसीलिए। हाँ, जो नए जनरेशन के लोग हैं ना वो, हाँ, और जो मतलब पुराने ज़माने के हैं मेरे जैसे मेरी मम्मी लोग, तो वो लोग जो है ऑर्गेनिक चीज़ें सारी जो है दादा दादी को आज भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है खीर, यहाँ पे जो है मम्मी ने दूध भी डाल दिया है खीर में, और घी भी डाल दिया है, तो खीर पक रही है। तो यहाँ पे खीर पक रही है, और चूल्हे पे मैंने रखी है सब्जी, भिंडी की सब्जी बना ली पहले, तो सब्जी बनती है, फिर दूसरी सब्जी बनाऊंगी कद्दू की। तो अभी मम्मी ने यहाँ पे आटा भी गूंद दिया है, पूरी बनाएंगे, और सब्जी रह गई अब एक बनाने के लिए, बाकी बन गई। तो यहाँ पे मैंने लास्ट जो सब्जी थी वो रख दी है, यानी कि आलू और शिमला मिर्च की। आज हमारी निनी भी यहाँ पे बैठी हुई है हमारे साथ में। और यहाँ पे जितनी भी सब्जी थी मैंने बना दी, कद्दू की, करेले की, और साथ ही यहाँ पे भिंडी की। तो ये सब्जियाँ बन गई है। साथ ही जो बिना नमक की पकौड़ी थी वो भी बना दी मम्मी ने। तो यहाँ पे मम्मी गैस में बना रही है पकौड़े, और मैं चूल्हे में तब तक सब्जी बना रही, फिर मैं पूड़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे जो है सब्जी मेरी बनी गई है लगभग, जो लास्ट वाली सब्जी है वो भी बन गई है। और ये जो सब्जियाँ बनती है, खाना बनता है ना, इसको बिना बनाना पड़ता है, यानी कि बिना टेस्ट किए बनाना पड़ता है। नमक वगैरह स्वाद अनुसार अनुमान से डालना पड़ता है, मसाले वगैरह और नमक वगैरह। अगर जूठा करेंगे तो फिर पितरों को कैसे चढ़ाएंगे, इसीलिए भोग नहीं लगता फिर वो। तो इसीलिए बिना चाखे हुए बनाना पड़ता है, और अनुमान से डालना पड़ता है, नमक नमक कितना लगेगा, क्या लगेगा। तो यहाँ पे मम्मी ने पूरी तो पकौड़ी तो बना दिया, पूरी बना रही है, और यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन गई है। तो मम्मी गैस में बना रही है और मैं चूल्हे में बना रही हूँ। और इस सब्जी को जो है सब्जी रोड दो नहीं पर। तो यहाँ पे मम्मी ने जो है पूरी पकौड़ी भी बना दी है। तो ये है सोटे की पकौड़ी। ओके माँ का तो यहाँ पे पूड़ी भी बनाने लगी मम्मी। तो लगभग यहाँ पे पूरी भी बनने वाली है। भी होगी, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना आ गया। देखो मम्मी को भी पसीना आ गया। और बाहर मौसम दिखाते हैं, तो मौसम देखो
सुबह पैक हो रखा था पूरा और अभी देखो धूप लग गई है। और ये देखो सूर्य देव भी चमक रहे हैं, धूप ही लाई कड़ाके की। और यहाँ पे गलती से तेल गिर गया मम्मी से, पैर भी जल गया मेरा, तो मैंने यहाँ पे कोलगेट लगाया। तो यहाँ पे मम्मी जो है बुखला वगैरह ला गई है। ये देखो, और मम्मी ये है दो ये भी रखा खेना, तो ये मम्मी रखती है। और ये खेना, तो ये पत्ते हैं तिमले के और इनमें जो है नितोली बनाएंगे और ये शुभ माना जाता है। यहाँ पे सासू जी भी आ गई हैं और साथ ही मम्मी ने ये देखो संतरा भी निकाल दिया दादा लोगों के लिए। और ये खेना है देखेंगे। यहाँ पे मम्मी भी, पापा पूजा कर रहे हैं, मम्मी लगी तैयारी है। तो यहाँ पे पापा कर रहे हैं पूजा। क्या 400 प्योर असोज। तो यहाँ पे पापा ने तो बना रहे हैं। ये फ्रीज में था ना, ना। तो यहाँ पे देखो पापा ने नितोली रख दी। कितनी रखी मैम? वो 3 4 5 6 7 जो है नितोली रखी है। और यहाँ पे देखो नानी लोगों के लिए भी पूछ रहे हैं। यहाँ पे दादा दादी को देखो इतने ऑर्गेनिक चीज़ें रखी हुई है सभी। और दाबू फूल वगैरह ये तो जो है शुद्ध होता है, काकड़ी वगैरह सभी है घर की चीज़ें। तो यहाँ पे मम्मी भी पूजा कर रही है। बैठा पिठा बिछड़ को पा जरा करा आगे देखा। तो यहाँ पे सासू जी भी कर। तो यहाँ पे जो है ये 3 नितोली बनाई जाती है। जो नितोली मैंने आपको दिखाई थी 7 बनाई है, उस सारी नितोली में से निकाल के ये 3 नितोली बनाई जाती है। ये 3 नितोली, जो 7 नितोली बनाए उनमें से 3 नितोली बनाई जाती है। सभी में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके, और ये शुभ माना जाता है ये भी। तो ये 3 नितोली बनाई है। एक गाय के लिए देना है, एक कौवे के लिए रखेंगे और एक कुत्ते के लिए देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है गाय को देंगे। नितोली जो मैंने गाय को दे दी, एक नितोली मैंने यहाँ ऊपर कौवे के लिए रख दिया है और एक नितोली ये है, ये मैं कुत्ते को दूंगी। तो अभी ये नितोली कुत्ते के देते हैं। यहाँ पे हमारा बिट्टू घूम के आ रहा है, उसको हो गई गर्मी है देखो। तो यहाँ पे नितोली खा रहे हैं। तो यहाँ पे पिठाई लगाएगी मम्मी। और हम नितोली खाएंगे। हम यहाँ पे नितोली खाएंगे अब। तो अभी नितोली खाते हैं। यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह तो कर दिया ठीक 12 बजे, उतना ही टाइम हुआ पूजा वगैरह करते करते। और यहाँ पे सुबह नहा गए थे हम, कपड़े वगैरह नहीं धोए थे। तो यहाँ पे जो है मैंने कपड़े भी धुल दिए हैं, अभी तार में डालती हूँ।